Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine with the grace of Almighty Allah. Dear students, as you know that we are doing the exercise part of the English textbook. It's lesson number 11, and the title is Niku draws cats. Okay, let us read the question. It's great portion. Do you know the names of different baby animals? Look at these examples and do the activity. Dear students, this is asking us a question that we do we know the different names of different baby animals? Yes, we know a lot of different baby. We know the lot of names of different baby animals. Let us check out today. Okay, see, there are given some examples for us. Here is cow. Its young one is calf. यानी इसका जो बेबी होता है उसका मतलब उनको हम काफ कहते हैं. डियर एंड इट्स यंग वन इज कॉल्ड फॉन. डक, इट्स यंग वन इज कॉल्ड डकलिंग. hen, chicken. cat, kitten. dog, puppy. So dear students, these are some the names of different baby animals. ठीक है, यहाँ पे इनके मतलब पेरेंट का जो नाम है वो दिया गया है, बट हमको याद रखना है कि इनके जो बेबीज होते हैं उनको यानी यंग वंस जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं. तो ये आपको लर्न करने होंगे. यहाँ पे और दो दे के हैं. मैं इनको नहीं करवाऊंगी, ये आपके लिए एक छोटी सी होमवर्क रहेगी आज. तो ये इन दोनों का नाम आप खुद चेक करेंगे. ठीक है, let's come to the next point. That's C1. Read the following carefully. Dear students, it's actually based on the grammar portion, so watch this video carefully. When you want to join two sentences with similar ideas, use and highlight करके जो word है वो हमें यूज करना है. ठीक है, सो क्वेश्चन बता रहा है कि जब हमें दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करना होगा, आपस में मिलाना होगा, यानी जो दो सेंटेंसेस होंगे उनमें अगर सिमिलर आइडियाज होंगे, वो एक ही बात की तरफ इशारा अगर कर रहे होंगे, वहाँ पे हमें एंड का इस्तेमाल करना है. ठीक है, तो एग्जाम्पल है नीकू ड्रू अ कैट एंड अ लॉयन. यानी नीकू जो है उन्होंने ड्रॉ कैट भी किया है और लॉयन भी किया है. यानी दो आइडियाज सिमिलर है यहाँ पे. ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे एंड का इस्तेमाल होगा. याद रखिएगा, जहाँ पे एक सेंटेंस में या फिर दो सेंटेंसेस को ज्वाइन जब हम करेंगे, आपस में मिलाएंगे, और जो दो सेंटेंसेस वही एक ही आइडिया की तरफ इशारा कर रहे होंगे, वहाँ पे हमें एंड का इस्तेमाल करना है. ठीक है, या फिर अगर हम ऐसा बताएंगे कि मैं खाना और चाय भी पीती. ठीक है, खाना और चाय दोनों यानी एक ही की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो मैं और जो है एंड का उर्दू वाला पार्ट है. ठीक है, तो मैं वहाँ पे आई ईट फूड एंड व्हाट फ्रूट्स एज वेल. ठीक है, तो वहाँ पे एक ही आइडिया है तो मैंने एंड का इस्तेमाल किया है. नेक्स्ट, when you want to join two sentences with opposite ideas, use but. यानी जहाँ पे आपको दो सेंटेंसेस को आपस में मिलाना होगा लेकिन वो दो सेंटेंसेस ऑपोजिट में होंगे, यानी ऑपोजिट आइडियाज होंगे, आपस में मेल नहीं खाते होंगे, एक दूसरे से डिफर होते होंगे, तो वहाँ पे हमें बट का इस्तेमाल करना होगा. एंड का इस्तेमाल वहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि आइडिया जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट है. ठीक है, इसकी एग्जाम्पल है आई कैन ड्रॉ अ कैट बट आई कांट ड्रॉ अ लाइन. यानी एक चीज़ तो मैं कर पा रही हूँ, दूसरी चीज़ में नहीं कर पा रही हूँ, है ना. एक तो मैं कर रही हूँ, दूसरा मैं नहीं कर रही हूँ. नहीं कर रही हूँ का जो ऑपोजिट है वो मैं कर पा रही हूँ. ठीक है, इसलिए यहाँ पे बट आएगा क्योंकि दो सेंटेंसेस जब मैं मिला रही हूँ उनका ऑपोजिट मीनिंग है, या सॉरी उनकी ऑपोजिट आइडियाज जो है वो ऑपोजिट है, आइडियाज जो है डिफर कर रहे हैं, इसलिए मैं वहाँ पे बट लगा रही हूँ. यानी
ऐसा होता होगा दैट आई ईट फूड बट, है ना, आई ईट फूड बट आई डोंट ईट फ्रूट्स। मैं एक चीज कर रही हूँ दूसरी चीज में नहीं कर रही हूँ, यानी ऑपोजिट आइडियाज है, तो वहां पे बट आएगा। सिंपली सिंपल सेंटेंस, सिंपल टर्म्स में आपको ये याद रखना होगा। when you third one is when you want to join two sentences with choices use or। जो और हाईलाइट करके यहाँ पे है, यानी इसका मतलब ये है कि जब हमें दो सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करना होगा, लेकिन उन दो सेंटेंसेस में हमें चॉइस दी गई होगी, चूज करना होगा एक, तो वहां पे हमें और का इस्तेमाल करना होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इज बोबो कांट ड्रॉ अ कैट और अ लाइन। बोबो जो है ना तो वो कैट को ड्रॉ कर सकता है ना तो वो लाइन को ड्रॉ कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे चॉइस है, बेचारा ना तो वो कर पा रहा है ना तो वो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, और का इस्तेमाल करना होगा। बस आपको जहाँ पे सेंटेंसेस सिमिलर आइडियाज होंगे वहाँ पे एंड का इस्तेमाल, जहाँ पे ऑपोजिट आइडियाज होंगे वहाँ पे बट का इस्तेमाल करना है, और जहाँ पे दो सेंटेंसेस में चॉइस दी गई हो वहाँ पे हमें और का इस्तेमाल करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट टू इट्स एक्सरसाइज पोर्शन। See dear students, now fill in the blanks using and or but। okay, तो यहाँ पे दिस ओ आर इज और, ये और नहीं है उर्दू का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना होगा, हमें इन तीन वर्ड्स जो है इनको हम कंजक्शन कहते हैं। ठीक है, कंजक्शन इज द वर्ड जो हमें सेंटेंसेस को आपस में ज्वाइन करने के लिए हेल्पफुल रहता है, जो हम जिस वर्ड की हम हेल्प करते हैं दो सेंटेंसेस को मिलाने में, ज्वाइन करने में, उसको हम कंजक्शन कहते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज से ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। फिलहाल आप इन तीन वर्ड्स का जो इस्तेमाल है, यूसेज है, वो आपको अंडरस्टैंड होना चाहिए। बाकी तो वर्ड मीनिंग हम बाद में भी सीख सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स डू इट। इट वॉज अ सनी डे, द सन वॉज शाइनिंग ब्राइटली। डियर स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है, दो सेंटेंसेस है लेकिन इसमें सिमिलर आइडियाज है ना। जो दिन था वो बहुत धूप वाला दिन था, और ऑब्वियस सी बात है कि धूप जो जब होती है तो वहाँ पे सनी डे भी हो, सॉरी दिस ब्राइट ये होता है सन, है ना। तो इसलिए सेम आइडिया है, तो यहाँ पे एंड का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी एंड लगा दिया है। नेक्स्ट इज इट वॉज अ सनी डे बट द विंड वॉज कोल्ड। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे बट आएगा क्योंकि यहाँ पे दो ऑपोजिट आइडियाज है। धूप तो थी लेकिन सर्दी भी बहुत थी। सर्दी इन द सेंस कि जो विंड चल रही थी, जो हवा जो चल रही थी वो बहुत ठंडी चल रही थी, इसलिए दो आइडियाज ऑपोजिट है, तो बट का इस्तेमाल होगा। नेक्स्ट इज वी कैन गो ऑन अ पिकनिक, वी कैन प्ले इंडोर्स। यहाँ पे चॉइसेस है इस तरह, या तो हम घर पे रह सकते हैं, खेल सकते हैं, या तो हम बाहर जाके पिकनिक जा सकते हैं, यानी दो चॉइस है। चॉइसेस पे हमें और का इस्तेमाल करना है, सो हियर विल कम और। ठीक है, नेक्स्ट इज वुड यू लाइक टू हैव ब्रेड विद जैम और बटर। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे भी चॉइस है। क्या, ऐसा पूछ रहा है क्वेश्चन, क्या आप जो ब्रेड है वो बटर के साथ लेना चाहोगे या फिर जैम के साथ लेना चाहोगे। चॉइस इज यहाँ पे और का इस्तेमाल होगा फिर। ठीक है, आई लाइक देसी एंड फैंसी। ठीक है, यहाँ पे एंड आएगा क्योंकि दो सिमिलर आइडियाज है। तो आप इनकी रेगुलर प्रैक्टिस करिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इनकी रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करिएगा और इस वीडियो को केयरफुली वॉच करिएगा। बाकी जहाँ पे भी कंफ्यूजन होगा आप हमें डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।